हेलो है एवरीवन। नमस्कार। जय श्री राम। जय हनुमान। कुछ लोगों की ये समस्या रहती है और वे परेशान रहते हैं कि वे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संकल्प लेकर, लेकिन उनकी जो मनोकामना की पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है संकल्प लेने के बावजूद भी। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण है कि उनके संकल्प में ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से वो उनकी कार्य सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं? तो ऐसा होता है कि कुछ न कुछ उनसे गलती अवश्य हो रही होगी, इसके पीछे कोई न कोई वजह होगी। वे हनुमान चालीसा के संकल्प लेने के टाइम में और पाठ करने के टाइम में कुछ छोटी मोटी गलतियां ज़रूर कर रहे होंगे, जिस वजह से उनका जो काम है वो पूरा नहीं हो रहा है और उनकी चालीसा जो है वो फलित नहीं हो पा रही है। तो हनुमान दादा जी की जब आप भक्ति करें, उनके संकल्प का पाठ लें, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि नियम के अनुसार हनुमान चालीसा के संकल्प की विधि करते टाइम आपको कुछ विशेष नियमों का अवश्य ध्यान करना चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखना है। साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, स्नान करें, शुद्ध रहें। अपवित्रता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। नॉन वेज, अल्कोहल आदि से परहेज रखें जब तक आप संकल्प विधि कर रहे हैं। और तीसरा, संकल्प के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। और कुछ लोग ये गलती करते हैं और पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, तो उनके हनुमान चालीसा फलित नहीं होता है, उनकी कार्य सिद्धि नहीं होती, उनके मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इन बातों का ध्यान रखें। और इसके अलावा जब आप पाठ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, विधि कर रहे हैं, तो आपको जो नियम होती है पूजा पद्धति की, धूप दीप और भोग अर्पित करना, पुष्प अर्पित करना, ये सारी चीज़ें, स्वच्छता का आपने कर लिया, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लिए, वस्त्र में अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। हो सके तो लाल रंग का वस्त्र पहने, लाल या ऑरेंज पहन सकते हैं। और या फिर और स्वच्छ होना चाहिए, लाल रंग का आसन हो। और उसके बाद में आप जो भी है पूजा पद्धति, अपनी चौकी आप जमा लें। उसके बाद में संकल्प करें। संकल्प करने के दौरान आपको जो बताया गया है वो विधि करें। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा आपने बोल दिया कि मैं 21 बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, लेकिन आप जब पढ़ने जाते हैं तो आप बिल्कुल तोता रट्टू की तरह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर इस तरह नहीं करना है आपको कि भाई इतना हनुमान चालीसा मुझे पूरा करना है, कंप्लीट करना है 11 ये इस लक्ष्य को लेके आपको नहीं करना है कि आपने 11 बोला है या 21 बोला है तो मुझे जल्द से जल्द 11 कर देना है। ऐसा नहीं है, आपको भाव से जुड़ना है। हनुमान चालीसा करते टाइम आप बिल्कुल भाव से जुड़ें, भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करें। और बिल्कुल क्या है, हमारे हनुमान दादा भाव के भूखे होते हैं, उन्हें प्रेम से उनकी चालीसा का पाठ करें। राम नाम पहले जपें, राम का नाम लें, क्योंकि राम नाम उन्हें प्रिय है। सर्वप्रथम राम को पूजें, उन्हें याद करें, उनका जप करें, राम नाम लिखें या जपें। उसके पश्चात आप राम स्तुति करें, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करते टाइम आप अपनी मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना करें।